हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। आज का जो टॉपिक है हाइड्रोजन पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा पहले उसको देखो फिर आगे। आज जो मैं करवाऊंगी वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। अब कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि ये लाइटेस्ट एलिमेंट है। दिस इज ए लाइटेस्ट एलिमेंट। और ये जो है इट इज लाइटेस्ट गैस, ये लाइटेस्ट गैस भी है, लाइटेस्ट गैस है। और ये कितने हैं? इट इज 14.6 टाइम lighter than air, lighter than air। हवा से इतने जो है लाइटर है। थर्ड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है ये कलरलेस है, कलरलेस है, ऑर्डर टेस्टलेस है, टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट गैस है, हवा से कितनी कम है? 14.6 टाइम लाइटर देन एयर, कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। इसके बाद है इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, इजीली इसको लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, लिक्विफाइड, लिक्विफाइड। और दूसरा है इट इज ऑलमोस्ट insoluble in water, insoluble, soluble in water। पानी में ये जो है insoluble नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा आप लिख सकते हो नॉट कंबस्टेबल, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो एक प्रॉपर्टी जो आपकी बुक में मेंशन्ड है कि हाईली इनफ्लेमेबल है। और साथ में आप ये लिख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन स्पॉटर ऑफ कंबर्शन, नॉन स्पॉटर ऑफ कंबर्शन। ये वाला पॉइंट आप रहने ही दो, आप सिर्फ इतना करो। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे पहले आपको बोला जाए कि अगर आपके पास कोई बीकर पड़ा है, मान लो कि ये कोई बीकर टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस है। तो अगर आप मैच स्टिक साथ में लेके जाओगे तो ये जो है यहाँ पे ये बुझ जाएगी और साथ में जो है यहाँ पे ये पॉप साउंड रिलीज करेगी। जो पॉप साउंड रिलीज करेगी वो हाइड्रोजन गैस होती है। पॉप साउंड जो है रिलीज करेगी वो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। व्हाट इज ए केमिकल प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है जब ये रिएक्शन करती है एयर के साथ, मतलब हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये फॉर्म करती है वाटर, वाटर फॉर्म करती है। ठीक है, और ये जो है हाइड्रोजन गैस डज नॉट सपोर्ट कंबशन बट हाईली इनफ्लेमेबल। ठीक है, विगरलेसली रिएक्ट करती है और पॉप साउंड रिलीज करती है, पॉप साउंड, इसमें से पॉप साउंड जो है बनती है। ठीक है, आगे है रिएक्शन ऑफ लिटमस, रिएक्शन ऑफ लिटमस, रिएक्शन विद लिटमस। अब देखो लिटमस पेपर दो तरह का होता है, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू। तो ये जो है ना रेड लिटमस पे कोई असर दिखाती है और ना ही लिटमस पेपर पे। ठीक है, तो कह सकते हो कि नीदर रेड लिटमस नॉर ब्लू लिटमस पेपर शो एनी कलर चेंज, मतलब कोई भी कलर चेंज नहीं दिखाता हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती है। इसका कारण क्या है? यहाँ पे बिकॉज आपको अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि लिटमस पे इसका रिएक्शन क्यों नहीं होता, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होती है,
ये कोई भी कलर नहीं चेंज करती, ना रेड को ब्लू में कन्वर्ट करती है, ना ब्लू रेड में कन्वर्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नीदर एसिडिक, नीदर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, नॉर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ये हमेशा न्यूट्रल, अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन गैस न्यूट्रल है, तो आप बोलोगे यस इट इज न्यूट्रल। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर आपको पूछा जाए कि जो हाइड्रोजन जो है लिटमस पे कोई असर दिखाती है ना, तो ये रेड जो है कन्वर्ट होता है ब्लू में, और ब्लू जो है कभी भी रेड में कन्वर्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन जो है न्यूट्रल गैस है, ये ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो ये इसका रिएक्शन, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी बताए आपको। तीसरा क्वेश्चन इसमें से बताया कि कौन सी साउंड रिलीज करती है, तो ये पॉप साउंड रिलीज करती है। ठीक है। और कह सकते हो कि हाइड्रोजन गैस डज नॉट सपोर्ट कंबशन बट इज हाईली इनफ्लेमेबल। अब देखो आगे, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म करती है, तो आप यह लिखोगे कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म करेगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म करेगी। अगर हम कह लो कि अगर इक्वल अमाउंट में, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिया और इक्वल अमाउंट ऑफ क्लोरीन लिया, इक्वल अमाउंट ऑफ क्लोरीन। ठीक है। अगर इन दोनों को डायरेक्ट सनलाइट में हम रख देंगे, तो वहां पे जो है ये जो रिएक्शन होगा वो एक्सप्लोसिव होगा, एक्सप्लोसिव होगा। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम इक्वल अमाउंट में हाइड्रोजन और इक्वल अमाउंट में क्लोरीन लेते हैं, तो अगर इसको डायरेक्टली हम एक्सपोज कर देते हैं सनलाइट में, तो व्हाट विल हैपन, तो आप लिखोगे दिस इज ए एक्सप्लोसिव रिएक्शन। इज दिस क्लियर नाउ? अब देखो फोर्थ, फोर्थ है कि हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो है कह सकते हो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन, आयरन की प्रेजेंस में, तो ये अमोनिया गैस फॉर्म करती है NH3। दिस इज कॉल्ड अमोनिया गैस। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है एज ए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू कि अमोनिया गैस कैसे फॉर्म होती है। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन। ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया गैस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे आयरन। ठीक है, आयरन। और पूछा जा सकता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया गैस बनाती है, तब भी आप आयरन लिखोगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका यूज फॉर हाइड्रोजन का यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस बनाने के लिए यूज किया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर बॉस्क, बॉस्क प्रोसेस। अगर आपको पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हैबर बॉस्क प्रोसेस, तो आप ये सारा लिख के आओगे, ये सारा लिख के आओगे। ठीक है। अभी मैंने इसमें 3 क्वेश्चन बताए। एक क्वेश्चन है कि इस कौन से प्रोसेस को हैबर बॉस्क प्रोसेस बोलते हैं, तब आप ये लिखोगे। जहां आपको क्वेश्चन पूछा है हैबर बॉस्क प्रोसेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हैबर बॉस्क प्रोसेस, तो आप ये पूरा लिख के आओगे। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बताया कि अमोनिया गैस बनाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो आप लिखोगे आयरन। ठीक है। अब देखो फिफ्थ रिएक्शन, जब हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ रिएक्ट करती है, तो ये जो है जब आप इसको हीट करोगे, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगी। जो इसमें से स्मेल आएगी वो स्मेल आएगी रॉटन एग, जो अंडे जो खराब हो जाते हैं,
तो उनमें से स्मेल आती है, वैसी स्मेल इसमें से भी आती है। ठीक है, आगे है 6 रिएक्शन। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस फॉर्म करता है? मीथेन। कौन सी गैस फॉर्म करेगा? मीथेन। अब देखो, हाइड्रोजन जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, हाइड्रोजन, पहले सोडियम है, सोडियम जो है रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ, तो ये जो है सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह लिथियम जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो ये लिथियम हाइड्राइड बनाएगा, लिथियम हाइड्राइड। कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, तो ये कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है जी, ये रिएक्शन है। दूसरा है कि इन द अबव रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एडेड टू मेटल और नॉन मेटल, तो जहां पे हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है मेटल और नॉन मेटल में, तो आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, और कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। मतलब दोबारा सुनो, ये जो अभी रिएक्शन किए मेटल के कि विच हाइड्रोजन इज एडेड टू, हमने हाइड्रोजन को ऐड किया मेटल में, तो ये जो है जब ऐड किया जाता है तो ये रिडक्शन रिएक्शन जो है बनाता है। अब देखो, हाइड्रोजन जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो व्हाट विल हैपन? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। अब देखो, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और कॉपर अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक्ट एज, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इज दिस क्लियर? अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले हाइड्रोजनेशन, हाइड्रो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज हाइड्रोजनेस, हाइड्रोजनस प्रोसेस। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? इन विच अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, compounds combine with, combine with hydrogen, combine with hydrogen to form, to form saturated, saturated compound, saturated organic, saturated organic, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कहने का मतलब, दोबारा सुनो, ये वो रिएक्शन है जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंबाइन जब करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाते हैं? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपको पूछा जाए कि वेजिटेबल ऑयल से घी कैसे बनाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? वो भी प्रोसेस कौन सा है? हाइड्रोजनेस, मतलब वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वेजिटेबल, वेजिटेबल घी बनता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी कैसे बनता है तो आप ये रिएक्शन लिखोगे। अगर आपको पूछा जाता है इसमें कैटालिस्ट कौन है, तो कैटालिस्ट कौन सा है? निकल, कैटालिस्ट कौन सा है? निकल। ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ? अब बात करते हैं यूजेस ऑफ, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यूजेस कहाँ हैं, कैसे, मतलब कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वन आप लिख सकते हो, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस, मैन्युफैक्चर, फैक्चर ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा कह सकते हो कि जो है वेजिटेबल घी इज, वेजिटेबल, वेजिटेबल घी is made from liquid vegetable oil, from liquid vegetable, vegetable oil
oil by the addition of addition of hydrogen by the addition of hydrogen। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है, थर्ड पर आप लिख सकते हो मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस केमिकल बनाने में यूज किया जाता है। केमिकल, फॉर एग्जाम्पल जहाँ लिख सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, थर्ड जो है फोर्थ जो है फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री एंड फॉर वेल्डिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ आप लिख सकते हो ब्रेकिंग क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल मिलता है उनको ब्रेक करने के लिए क्रूड ऑयल टू गेट गैसोलीन मिलती है, फ्यूल मिलता है, फ्यूल ऑयल एटसेट्रा। सिक्स्थ आप लिख सकते हो फ्यूल इन स्पेस रॉकेट। स्पेस रॉकेट में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब वहां पे मिक्सचर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन और मिक्सचर ऑफ जो है हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस करती है ट्रामेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसलिए इसका यूज जो है स्पेस रॉकेट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा जा सकता है कि अब क्वेश्चन आपको कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं कि वाई यूज इन ए स्पेस रॉकेट। तो आप लिखोगे लिक्विड ऑक्सीजन मिक्सचर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन produces tremendous amount of एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसका यूज जो है स्पेस रॉकेट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन इज ए क्लीन फ्यूल तो आप बोलोगे यस इट इज क्लीन फ्यूल। ठीक है, जब आप इसको बर्न करते हो व्हेन इट इज बर्न इट प्रोड्यूस ओनली वाटर। तो ये वाटर प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको क्लीन फ्यूल बोला जाता है। इससे एयर पोल्यूशन नहीं होता। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि कुछ इंजन डेवलप कर रहे हैं जो इससे जलाए जाएंगे, क्योंकि ये जो है हेल्प करेगा रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। अब क्वेश्चन सुनो मैंने क्या बोला। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि फ्यूल जो है इसको स्पेस रॉकेट वाले में क्यों यूज किया जाता है। तो आप लिखोगे मिक्सचर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन प्रोड्यूस ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए इसका यूज जो है स्पेस रॉकेट्स में किया जाता है। सेकंड बोला जाएगा कि हाइड्रोजन इज ए क्लीन फ्यूल तो आप बोलोगे यस इट इज क्लीन फ्यूल, और इसका जो जब उसको जलाया जाता है तो ये सिर्फ ओनली वाटर प्रोड्यूस करता है और कुछ नहीं प्रोड्यूस करता। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, एनी सब्सटेंस आप अपने नोट्स बनाओ साथ साथ लिखो। आप इतना भी लिख के आ जाओगे तब भी आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। सब्सटेंस दैट रिमूव्स ऑक्सीजन
oxygen from another substance or supply hydrogen to called it is called reducing agent। ठीक है, कहने का मतलब एनी सब्सटेंस दैट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस एंड सप्लाई हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर बोला जाए कि रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन ध्यान दो कि इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगी। अगर यही मैं बोलूं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, उल्टा चलता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड होएगी और हाइड्रोजन रिमूव होएगी। यहाँ से माइनस हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल HgO प्लस हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे मरकुरी आया और यहाँ पे वाटर आ गया। अब देखो यहाँ से ऑक्सीजन जो है रिमूव हुई तो हमें क्या मिला, जो है मरकुरी मिला। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। अब देखो ये क्या बना, रिडक्शन। अब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेली थी और यहाँ पे ऐड कर दी, तो ये कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, अब एक और एग्जांपल, जैसे जिंक ऑक्साइड है और प्लस कार्बन है, तो ये जिंक बना और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो जिंक ऑक्साइड, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ जिंक अकेला है, तो ये क्या है, रिडक्शन। ऑक्सीजन बाहर निकल गई और ये वाला क्या है, यहाँ पे कार्बन अकेला था, तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई, तो ये बन गया ऑक्सीडेशन। होप्स हो कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये पार्ट सेकंड भी कंप्लीट होता है। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, जिन्होंने नहीं देखा पहले उसको देखो। और ये इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर दिए हैं, आप उसको ध्यान से सुनो, समझो और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।